नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के टूर पे। और अभी अभी हम निकले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से और हमने जेवर की तरफ नोएडा एक्सटेंशन से टर्न लिया है। बने रहिए। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त संजय और अमृत। अभी हम पहुंच चुके हैं सूरजपुर गोल चक्कर और अब हम जा रहे हैं परी चौक की तरफ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जेवर टोल तक जाने का। जेवर टोल के आसपास जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो सोसाइटीज़ आने वाली हैं, जो प्लॉट कट रहे हैं, जो फार्म हाउस बिक रहे हैं, जो और कोई रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्कीम्स आ रही है, उन पर एक निगाह डालेंगे। और उसके बाद हम वापस यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे जितनी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं उन पर भी थोड़ी थोड़ी निगाह डालेंगे। गौर यमुना सिटी, सुपरटेक और जो सोसाइटीज़ हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं परी चौक। परी चौक हमारे राइट में है। और थोड़ी देर में हम चढ़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये परी चौक मेट्रो स्टेशन। परी चौक के बाद नॉलेज पार्क का मेट्रो स्टेशन आता है और उसके बाद अब ये सामने आ चुका है यमुना एक्सप्रेसवे का कट। परी चौक से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है और अब हम इस समय चढ़ रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। जेवर यहाँ से 38 किलोमीटर है और 38 किलोमीटर के बाद लगभग 7 किलोमीटर और चढ़ने के बाद अलीगढ़ टप्पल और पलवल वाला जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, वहाँ तक हम जाएंगे। उस कट पे नीचे उतरेंगे और डेवलपमेंट देखेंगे। ये यमुना एक्सप्रेसवे। ये सामने है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो ऊपर से जा रहा है। अभी यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी लंबा चक्कर लेकर के आना पड़ा है। आगे जाके ये जब जुड़ जाएगा तो सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। इस समय हमारे लेफ्ट में है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैंपस। ये श्री द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज। और अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हुए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के लिए कट यहाँ पे है, यानी यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लगभग 15 किलोमीटर के बाद जेपी स्पोर्ट्स सिटी शुरू हो रही है। ये यहाँ एग्जिट है जो ईस्ट जोन साउथ जोन को जोड़ने के लिए, और यहीं से बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के लिए एंट्री है। ये इधर कई सारे हाई राइज बने हुए हैं और इस समय हम गुजर रहे हैं गौर यमुना सिटी। ये सारी हाई राइज बिल्डिंग जो पेड़ पौधों के पीछे दिख रही हैं, ये है गौर यमुना सिटी कंप्लीट। ये हमें थोड़ी जगह सड़क पे क्लियर मिल गई है। तो ये गौर यमुना सिटी का पूरा दृश्य। ये बिल्डिंग है गौर यमुना सिटी के हाई राइज की। पीछे यहाँ विलास बने हुए हैं, बीच में ये है कोई और कंस्ट्रक्शन आता हुआ। ये एक भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाई जा रही है, बहुत बड़ी है। और ये पूरा गौर यमुना सिटी है, पीछे बोर्ड लगे हुए हैं। आइए चलते हैं जेवर की तरफ। हमारे राइट साइड में इस तरफ अभी है ATS की सोसाइटी हाई राइज, और लेफ्ट साइड में कंप्लीट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल पूरी रोड बनी हुई है जो जा रही है जेवर की तरफ। खूब गाड़ियां उस पर दौड़ रही हैं।
ये रबुपुरा का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं आसपास क्या है। ये एक अंडरपास के ऊपर इस समय हम खड़े हैं और ये सर्विस रोड जो मैं बता रहा था, कितनी गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं, कितना डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। आइए आगे चलते हैं। और ये वो जगह है जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर प्रोजेक्ट साइट। इस समय बिल्कुल इस बोर्ड के नीचे खड़ा हूँ और ये साइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस समय सिर्फ लहलहाते हरे भरे खेत हैं। थोड़े ही सालों में यहाँ आप देखेंगे हवाई जहाज़ उड़ रहे होंगे। ये आगरा की तरफ जाता हुआ और ये पीछे नोएडा से आता हुआ यमुना एक्सप्रेसवे। ये एग्जिट 3 बुलंदशहर के लिए, और अब हम आगे चल रहे हैं टोल की तरफ। ये नीचे जो है बुलंदशहर की तरफ जाने वाला रास्ता है। मेरठ 110 किलोमीटर, गढ़ 107 किलोमीटर, बुलंदशहर 42 किलोमीटर। ये साइड में अभी तक लेन चल रहा है। 36 किलोमीटर आ चुके हैं। 1 किलोमीटर के बाद जेवर टोल प्लाजा आने वाला है। जेवर टोल प्लाजा आ चुका है। पूरे टोल प्लाजा पे प्रेम मंदिर का एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। टोल पार कर चुके हैं। टोल पार करते ही खाने पीने का रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। जलपान गृह। जेवर से 5-6 किलोमीटर निकलते ही इस तरह के प्लॉटिंग और ये इस तरह का शुरू हो जाता है कॉलोनी। जैसे ये एक है अर्पण ग्रुप, इसने सड़क वगैरह थोड़ी बनाने की कोशिश की है। आगे कुछ काम चल रहा है, झंडे लग रहे हैं। आइए इसी तरीके से और आगे चलते हैं। 45 किलोमीटर हम इस समय आ चुके हैं। ये देखिए 45 किलोमीटर का मार्का। अब हम पलवल टप्पल वाले कट पे पहुंच चुके हैं। ये आगे हमारा कट नीचे उतर रहा है और ये कुछ सड़कें यहाँ से और जा रही हैं, तो ये इस टाइप का इलाका है। आइए आगे चलते हैं। ये हम अब नीचे उतर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अभी हम छोड़ रहे हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने चेतावनी के बोर्ड भी लगा रखे हैं। ये बोर्ड पुराना हो गया, इस पर क्या लिखा है दिख नहीं रहा है। मैं आपको दूसरा एक साफ बोर्ड दिखाता हूँ। ये देखिए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण भू अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को ही क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन, विकास कार्य एवं भूमि आवंटन का अधिकार है। प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था, सोसाइटी को प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण अथवा विकास कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस भूमि पर कोई भी विकास कार्य एवं भू उपयोग परिवर्तन करना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1976 के प्रावधानों के विपरीत है तथा अपराध की श्रेणी में आता है। ये इधर पलवल से आ रहा है हाईवे और सामने अलीगढ़ की तरफ जाता हुआ। अभी हम इसमें मर्ज हो जाएंगे। ये देखिए पलवल राइट साइड, अलीगढ़ लेफ्ट साइड। हम पहले लेफ्ट साइड जाएंगे फिर राइट साइड जाएंगे। ये कट पे इस तरह की दुकानें, ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। काफ़ी बहती हुई सड़क है, 4 लेन रोड है। मिर्जा नगला गाँव दिख रहा है। फिलहाल यहाँ कंप्लीट खेती चल रही है। कुछ दुकानें पीछे हम छोड़ा है। यमुना एक्सप्रेसवे से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम। काफ़ी चल लिया। अब सोचा रास्ते में कुछ ताज़ा फ्रूट्स दिख रहे हैं तो थोड़ा खा लिया जाए। अमृत जी हमारे अमरूद ले रहे हैं इस समय। इस रोड पे हमें कोई डेवलपमेंट इधर उधर दिख नहीं रहा है, कोई कॉलोनी वालोनी कोई कट रही हो या कुछ साइन बोर्ड भी नहीं आ रहा है। तो अब हम जहाँ भी यू टर्न मिलेगा यू टर्न ले लेंगे और फिर हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ, पलवल की तरफ। हम अभी यू टर्न ले चुके हैं और वापस जा रहे हैं। और टप्पल यहाँ से 3 किलोमीटर है। बगल में कहीं ये यमुना एक्सप्रेसवे सामने है, आगरा लेफ्ट और दिल्ली राइट, और यही है टप्पल कट
जो टप्पल कट बहुत आजकल चर्चा में चल रहा है, तो ये टप्पल कट है। अब ये रास्ता हाईवे जा रहा है पलवल की तरफ और हम जा रहे हैं टप्पल। ये लो जी, हमने यमुना एक्सप्रेसवे पार कर लिया और अब हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। देख लीजिए नज़ारा। ये अभी टप्पल आ गया। टप्पल आ चुका है। टप्पल गांव में से गुजर रहे हैं हम लोग। ये टोल रोड आ गया और ये वही हाईवे है टप्पल से, अलीगढ़ से, जो पलवल जा रहा है। टप्पल के बाद मानपुर आ गया है। टप्पल, मानपुर ये सब जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबा गांव है। 2 किलोमीटर तो हम चल लिए हैं, अभी तक तो कुछ ख़त्म हुआ नहीं है। और अब लालपुर का हमें बोर्ड दिखा रहा है कि लालपुर हमारे राइट साइड में है। उसके बाद मानागढ़ी हमारे राइट साइड में है, माफ़ कीजिएगा लेफ़्ट साइड में है। अब ये टप्पल गांव ख़त्म हुआ है और हाईवे वापस से आ गए हैं हम लोग। एक बोर्ड हमें इस समय नज़र आया है, सूर्या एरो सिटी। ये झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं। ये इलाका जो है नगर पंचायत टप्पल में आता है। ये हाईवे से हम अंदर घुसे हैं। इस तरह की सड़कें हैं, डेवलपमेंट है, झंडे लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत इंक्वायरी करेंगे फिर आपको बताते हैं। ये सूर्या एरो सिटी, जहाँ जहाँ झंडे लग रहे हैं, ये 42 बीघे की टाउनशिप है, कॉलोनी काटी है। सामने में हाईवे। तो सूर्या एरो सिटी हमने देख ली है। यहाँ 12,000 रुपये गज के रेट हैं और ये 30 फीट की रोड है। आर्टरीज रोड जो हैं वो 20-20 फीट की हैं। 60 गज से प्लाट स्टार्ट है, जितना बड़ा आप लेना चाहते हैं। आगे चलते हैं। जब तक बेल्ट नहीं पहनेंगे तब तक ये टी करते रहेगा। ये स्यारोल है और ये देखिए इस तरह से ये बेचते प्लाट नज़र आएंगे। हाँ, एक्सप्रेसवे है। इधर जो है काफ़ी कॉलोनियाँ कट रही हैं और दिखते हैं। इधर देखिए आगे भी कुछ झंडे नज़र आ रहे हैं। पाम हाउस 8,500 प्रति वर्ग गज, तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। ये भी मेन रोड पे है। आज आप हमारे साथ बड़ा वंडरफुल टूर कर रहे हैं। अरे वंडरफुल नहीं होता है भाई, वंडरफुल होता है। इसमें भी हम चलेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। सोसाइटी कट रही है इधर। अभी हाईवे पे ही चल रहे हैं पलवल की तरफ। यमुना एक्सप्रेसवे इधर 1 किलोमीटर दूरी पर चल रहा है हमारे पैरेलल। ये बुलंदशहर 48 किलोमीटर, जेवर 6 किलोमीटर, पलवल 25, फरीदाबाद 40 किलोमीटर। अभी हम 1-2 किलोमीटर और जाएंगे, उसके बाद यू टर्न लेंगे वापस। ये हामिदपुर गांव अभी हमने पार किया। काफ़ी अच्छा बड़ा इलाका है, खेत खलिहान काफ़ी है। वापस से बोर्ड आ गया है, पलवल 22, सोना 55, फरीदाबाद 37। अब हमने यू टर्न ले लिया है। 4-5 किलोमीटर की रैकी इस तरफ भी हो गई। ये इधर ग्रांड सिटी था, ग्रांड सिटी। ये देखिए ये रास्ता गया। तो इस तरह की कॉलोनियाँ यहाँ कटी हुई हैं, छोटी छोटी। एक तो अभी और दिखाएंगे आपको। अब यू टर्न लेकर के आए हैं, 1 किलोमीटर चल चुके हैं। खुर्जा 38, जेवर 6 किलोमीटर, ये पड़ेंगे लेफ्ट में। अलीगढ़ 60 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे 7 किलोमीटर राइट में। हामिदपुर गांव वापस आ गया है। थोड़ा हामिदपुर भी दिखाते हैं आपको। हमने लेफ़्ट ले लिया है। रोड़ी, बजरी, सीमेंट, सीमेंट। ये इधर एक बोर्ड आया है, बुलंदशहर 48 किलोमीटर। 1-8 किलोमीटर चल के अब हम यहाँ से भी यू टर्न लेंगे। अब हम यू टर्न लेकर के वापस जा रहे हैं टप्पल। अब हम वापस आ गए हैं टप्पल की तरफ और 1-2 सोसाइटी अब हम बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से लगी हुई भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। ये देखिए टप्पल का बोर्ड है, टप्पल पहुंच चुके हैं। अब हम लेफ़्ट लेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे पे नहीं चढ़ेंगे, उसके किनारे किनारे की सोसाइटियों का अवलोकन करेंगे।
अभी हम लालपुर चौराहे पे हैं और ये मानागढ़ी का भी एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। टप्पल हाईवे अभी अभी हमने छोड़ा है और इस गली में छोटी सी में घुसे हैं टप्पल से। हमारे साथ अमरपाल जी भी आए हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। नमस्कार जी। ये हमें बाकी जगह दिखाएंगे आज। ये एक और कॉलोनी है। जल्दी से देखते हैं और फिर चलते हैं। अब वापस हाईवे पे आ गए हैं, सामने यमुना एक्सप्रेस वे। हम यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे नहीं, हम चलेंगे बगल बगल में लेफ्ट की तरफ। उनके नीचे से लेफ्ट। आगे से हाँ, जब मोटरसाइकिल से आगे थोड़ा। अच्छा, मोटरसाइकिल पार करके लेफ्ट। ऊपर यमुना एक्सप्रेस वे है। उतरते हैं। अलीगढ़ 53 जट्टारी 7 ये तो हाईवे अब हम छोड़ रहे हैं। अब हम इधर मुड़ गए। ये क्या सर्विस लेन है? हाँ। ये कितनी बड़ी रहेगी? ये हेलो, पता नहीं मीटरों में तो कितनी चौड़ी है। अच्छा अच्छा। अभी रास्ते तो बने हुए हैं मगर इन पे सड़क अच्छी नहीं बनी है, इसलिए उबड़ खाबड़ तरीके से जाना पड़ता है यहाँ पे। वेरी गुड। कैसे बनेगा ये सर्विस रोड? इधर को ही ले लो आप। अच्छा अच्छा। इधर 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 इधर। फिलहाल सड़कों के बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हैं। ये इधर कुछ खेत हम देख रहे हैं। ये इस समय यमुना एक्सप्रेसवे है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये यमुना एक्सप्रेसवे के बाद का पहला ही खेत है जिसमें ये पानी भरा हुआ है। 75 लाख रुपए बीघा के रेट। हाईवे सिटी। इधर ही आगे चलना है। हम यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर इस रोड पे आए हैं और ये जो खेत देख रहे हैं आलू की फसल हो रही है। 6.5 बीघे का खेत है। 50 लाख रुपए बीघा। यमुना एक्सप्रेसवे की इतनी ज़बरदस्त रैकी आपको नहीं मिली होगी, दावा है मेरा। ये है हाईवे सिटी। 13,000 और 14,000 गज के रेट हैं। 50-60 गज से लेकर के 300-400 गज तक के प्लॉट हैं यहाँ पे। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से ज़्यादा 400 मीटर। ये सामने दिख रहा है टप्पल कट, यमुना एक्सप्रेसवे और से टप्पल उतरने वाला रास्ता। एक और साइड पर हम जा रहे हैं। टप्पल से लगभग 2 किलोमीटर अंदर आए हैं। लेक कंट्री साइड इसका नाम है। कई सारी, ये देखिए, ये और किसी ने कॉलोनी काट दी। एक पीछे आनंद विहार नाम की कॉलोनी गई है। तो अगर मुझसे पूछो तो ये प्लाटों की और कॉलोनियों की खेती हो रही है, मशरूमिंग। ये लेक सिटी में हम घुसे हैं इस समय। कारों का जमावड़ा लगा हुआ है इस समय यहाँ पे। फंक्शन चल रहा है क्या आज? मैंने कहा फंक्शन चल रहा है क्या? हाँ, संडे को होता है सर इवेंट। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी इसकी जानकारी देते हैं आपको। ये लेक साइड जो फार्म्स हैं, आगे फार्म हाउस काटे हुए हैं। इस समय मैं लेक में खड़ा हूँ, यानी ये एक नहर कह लीजिए या नाला कह लीजिए। यहाँ से एक पुल बनेगा जो यहाँ पीछे वाली पे, यहाँ जोड़ेगा पीछे वाली पे। तो इसी को इन्होंने लेक व्यू कह दिया है। वर्तमान में इसके रेट 5700 रुपये गज के हैं। तो हम लेक सिटी देख के निकल चुके हैं। टप्पल का रोड पकड़ रहे हैं और टप्पल के बाद यमुना एक्सप्रेसवे। आगे देखते हैं क्या क्या आता है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये हम वापस टप्पल पहुंच चुके हैं और अब टप्पल से मतलब लगभग 4 मिनट लगा लेक सिटी से टप्पल पहुंचने में। और अब हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं। ये आ गया यमुना एक्सप्रेसवे। हम आ गए हैं जेवर टोल प्लाजा। ये एक बार फिर आपको बोर्ड दिखाते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मच टॉक्ड अबाउट एयरपोर्ट।
अभी हमने देखा कि जो सारा डेवलपमेंट है वो है डप्पल कट के आसपास, और जैसे ही आप जेवर टोल पार करके नोएडा की तरफ चलते हैं तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सोसाइटी या कॉलोनी नहीं कट रही है। अब वापस हाई राइज ये सब दिखना शुरू हो गए हैं। ये ATS की सोसाइटी है। और ATS के पास ये ओएसिस, ये ATS, और वो दूर में जो हाई राइज दिख रहा है वो सुपरटेक का है, और दूसरी तरफ जो हाई राइज हैं वो गौर यमुना सिटी के हैं। अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे हमने छोड़ दिया है क्योंकि नीचे एक आध सोसाइटी देख लेते हैं। चप्पल अब हमने एग्जिट लेकर के और यमुना एक्सप्रेस वे के पैरेलल चल रहे हैं आगरा की तरफ वापस। देखिए कितना बेकार रास्ता है, सर्विस लेन ले रहे हैं। ये देखिए सुपरटेक का एक प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है इधर। अब रास्ता सही आ गया है। ये यमुना एक्सप्रेस वे चल रहा है और ये हम चल रहे हैं। उस दिन तो उधर से आगे जाके ना वो चढ़ने का रास्ता है इधर, ये बने हुए ना। ये अब हम आ गए हैं सुपरटेक की सोसाइटी के पास, गोल्फ लैंड्स। क्रेने हैं, हाँ, छोटा सा हाँ, दिखाई दे रहा है ना। सामने ओप्पो मैक्स का प्लांट है और ये है सुपरटेक गोल्फ कंट्री। इधर राइट हैंड साइड पे गोल्फ वो आ जाएगा। इधर ये हाई राइज है, ये विला है। ये सुपरटेक के विला है। प्लॉट जो है ये इस तरीके से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये एक और एंट्री गेट आ गया है। ये सनसेट का कितना अच्छा नज़ारा यहाँ से। ये हाई राइज, ये इधर सारी प्लॉटिंग और विला। अब हमने विजिट कर ली है। अब हम वापस जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे और फिर घर। काफ़ी रात हो गई है, अब और प्रोजेक्ट विजिट नहीं कर सकते। आज हम बहुत ज़्यादा घूम लिए। आशा है आपको हमारा ये विजिट, ये प्लान और जो हमने आपको जानकारी दी, जो सारी पोल पट्टी हमने यमुना एक्सप्रेस वे की खोली, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अभी इस इलाके में बहुत ज़्यादा आपको चहल पहल या कोई डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। सुपरटेक जो अभी हम देख करके आए उसके रेट लगभग 25,000 से लेकर के 28,000 तक के हैं प्रति गज प्लॉटिंग, और 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का फ्लैट। अब हम यहीं से वापस यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं। तो आज का ये भ्रमण हमारा पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि लाइक, शेयर और कमेंट इसको कीजिएगा। थैंक यू। RBI कहता